So our next principle is development of workers to their greatest efficiency and prosperity. So Taylor insisted due care should be taken while selecting the employees, and after selecting they must be given job according to their qualification. सो टेलर जो है इस चीज़ के ऊपर जोर देता है कि जब भी सिलेक्शन की जाए एम्प्लॉयज़ की तो उस टाइम पर सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो प्रॉपर होना चाहिए। उसमें जो वर्कर्स की क्वालिफ़िकेशन है, वर्कर्स की जो भी एबिलिटी है उसको अच्छे से जज करना विद द हेल्प ऑफ सम मैथड्स टेक्निक्स, एंड उनको वो जॉब देना जिसके अकॉर्डिंग उनकी क्वालिफ़िकेशन है, जिनके अकॉर्डिंग वर्कर्स का इंटरेस्ट है। Employees must be sent for training from time to time to update their knowledge. So training is a very important part for an employee. So to update their knowledge, training is must. This will ensure greatest efficiency and prosperity for both company and workers. तो इस तरह से अगर सिलेक्शन प्रोसेस अच्छा होगा, प्रॉपर हम वर्कर्स के जो है टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ ली जा रही हैं, उनके रिटन टेस्ट हो रहे हैं, उनके प्रैक्टिकल जो टेस्ट हैं वो कंडक्ट किए जा रहे हैं, प्रॉपर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, तो उससे वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होती है और दूसरी तरफ उस चीज़ का बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी होता है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है वर्कर्स को टाइम टू टाइम ट्रेन करना, उनकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको वर्क असाइन करना ताकि वो अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके। सो देयर आर सम कीवर्ड्स विद द हेल्प ऑफ these keywords you can easily identify the principle of management. Like क्वेश्चन में आपको दिया है वर्कर्स ट्रेनिंग इज असेंशियल, सो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर ट्रेनिंग की बात की गई है तो कौन सा प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। सेकेंड इज ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड। जब सिलेक्शन की बात आ गई कि सिलेक्शन कैसे होनी चाहिए, साइंटिफिकली, प्रॉपर उनका टेस्ट हो, प्रॉपर उनकी इंटरव्यूज़ कंडक्ट की जाएँ, उनका जो है पर्सनैलिटी टेस्ट होना चाहिए, उनका इंटरेस्ट टेस्ट होना चाहिए, आईक्यू टेस्ट होना चाहिए। तो ये सारे टेस्ट जो है वो साइंटिफिक टेस्ट होते हैं जिनसे हमें पर्सन की एबिलिटी का पता चलता है। नेक्स्ट वन, वर्क असाइन टू वर्कर्स शुड सूट हिज और हर कैपेबिलिटी, यानी कि उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो काम उसको सूट करे वही काम उसको असाइन करना। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्रिंसिपल है वो लास्ट प्रिंसिपल है ऑफ scientific management, development of workers to their greatest efficiency and prosperity. So there are some keywords. With the help of the keywords you can identify the name of the principle. So at last, scientific management means knowing exactly what you want men to do and seeing that they do in the best and cheapest way. So this definition is given by FW टेलर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है, ये देखना कि आप क्या जो है काम करवाना चाहते हैं लोगों से और वो उनके ऊपर चेक भी रखना कि वो उस काम को अच्छे तरीके से एफिशिएंट वे से कर रहे हैं, चीपेस्ट वे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उस काम को चीपेस्ट वे से भी करवाना जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट में ही आता है। तो चीपेस्ट वे, एफिशिएंट वे से करवाने के लिए जो मेथड्स यूज़ करने हैं मैनेजमेंट में, वो कौन से मेथड्स हैं, वो साइंटिफिक मेथड्स हैं। जो साइंटिफिक मेथड्स जो है अप्लाई किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, जिसमें किसी भी तरह का कोई इंट्यूशन नहीं होता, एक्सपीरियंस को हम ज़्यादा कंसीडर नहीं करते, हिट एंड मिस मेथड्स हम यूज़ नहीं करते, उसमें साइंटिफिक मेथड्स को मेन फोकस किया जाता है। थैंक यू।